बेबी। अखी तुम तो कल आने वाले थे ना। हाँ, वैसे तो मैं कल ही आने वाला था, लेकिन अगर मैं कल आता तो ये जो मैं देख रहा हूँ सरप्राइज, ये कहाँ देख पाता। अखी तुम गलत समझ रहे हो। रहने दो प्रांसी, मुझे सब कुछ साफ साफ अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है। और अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की थी। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं दुबई में रहता था और तुम यहां अकेली खुश क्यों रहती थी। प्रांशी, आखिर मैंने कौन सी कमी छोड़ी थी। तुम्हें पता है मैं बाहर जॉब क्यों करता हूं, 6-6 महीने तक घर नहीं आता हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं, तुम्हें वो हर एक शानो शौकत और आराम दे सकूं अपने घर में। लेकिन तुम मेरे पीठ पीछे और मेरे ही घर में अपने एक्स को बुला के यहां पर रंगरलियां मना रही हो। मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे लगता था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, मेरा केयर करती हो, लेकिन आज सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे कि तुम फोन पर कितने बहाने बताती थी। कभी जॉब कर रही हूं, कभी इंटरव्यू देने जा रही हूं, कभी ये कभी वो। मतलब तुम यहां अकेले खुश थी, और आज एक दिन पहले घर आकर मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, उल्टा मुझे ही सरप्राइज मिल गया। बस तुम्हारा हो चुका, जो तुम्हारे मन में था तुमने मुझे बोल लिया, मिल गई शांति तुम्हें। कम से कम मुझे एक मौका तो देते। क्या मौका दूं तुम्हें? आज जब तुम पकड़ी गई हो तो तुम ये मगरमच्छ के आंसू दिखा रही हो मुझे। इमोशनल ब्लैकमेल, वुमेन कार्ड, मत खेलो मेरे से प्रांशी, बहुत हो गया तुम्हारा। सब कुछ मैं समझ चुका हूं अब तुम्हारे बारे में, तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। और अगर तुम मुझसे नहीं करती थी प्यार तो क्यों शादी की, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। कर लेती उससे शादी, खुश रहती उसके साथ तुम। वैसे तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये मेरी आखिरी टिकट थी वापस आने की। अब मैं यहां कभी नहीं आऊंगा, दुबई में ही खुश रहूंगा। अखी तुम ही बोलते हो कि किसी को एक मौका देना चाहिए अपनी बात रखने का। आज तुमने कितना मौका दिया मुझे मेरी बात रखने का। सिर्फ तुम बोल रहे हो और मैं सुन रही हूँ। इतनी देर में मैंने कितनी कोशिश करी तुमसे बात करने की, क्या तुमने मेरी एक भी सुनी? तुमने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा दी एक सेकंड में, पूछा भी नहीं मुझसे। पूछने का तो छोड़ो, तुमने मुझे बोलने तक नहीं दिया। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? तुम्हारे दुबई जाने के बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाती हूँ, उससे बाहर मिलने जाती हूँ और देर रात तक कॉल पे बात करती हूँ, तो कम से कम तुम ये तो जान लो कि मेरा बॉयफ्रेंड है कौन। हाँ, जरूर देखना चाहूंगा तुम्हारे नए आशिक को। बिल्कुल। भैया, आप कब आए भैया? आज सुबह ही आया हूँ। प्रांशी, ये तो भैया है। मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी इतनी देर से कि जो तुम देख रहे हो वो सही नहीं है। मैं चाहती तो मैं एक शब्द में ये लड़ाई खत्म कर सकती थी कि मेरे भैया है, लेकिन जो तुमने मुझसे शब्द बोले वो सुन के मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं तुम्हें बताऊं। चलो इसी बहाने ये तो साबित हुआ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, और मुझे एक चांस भी नहीं दिया कि मैं तुम्हें अपनी चीजें एक्सप्लेन कर पाऊं। प्रांशी, आई एम सॉरी भैया, आई एम सॉरी। तुम्हें तो पता ही है ना भैया कि मैं प्रांशी को कितना प्यार करता हूँ, और वो जाने अनजाने में शायद मेरे दिमाग में शक बैठ गया वो आपका पैर देखते ही, और मैंने भला बुरा न जाने क्या क्या कह दिया। प्रांशी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो भैया। रुको प्रियांशी, अगर अक्की की जगह तुम होती तो तुम भी यही डिसीजन लेती। और खुशी की बात यह है कि तुम दोनों में बहुत प्यार है, इसको बना के रखो और माफ करो। और ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, इसको तोड़ो मत। जी भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
सपोर्ट करने के लिए और हमारे रिश्ते को बचाने के लिए। फ्रांसी प्लीज, अगेन आई एम सॉरी, और अब ये गलती कभी नहीं होगी। देखो मैं तुम्हारे लिए दुबई से रिंग बनवा कर लाया हूं।